बंदर बना जंगल का राजा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती की गोद में एक घना हरा भरा जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में अनेक जीव जंतु रहते थे। शेर, हाथी, बाघ, खरगोश, मोर, बंदर, हिरन, लोमड़ी और ढेर सारे रंग बिरंगे पक्षी। हर जीव की अपनी अपनी दुनिया थी, अपनी अपनी परेशानियां, अपनी अपनी खुशियां। लेकिन सबको एक बात जोड़ती थी, जंगल का राजा, जो सबकी सुरक्षा, न्याय और व्यवस्था का प्रतीक था। इस जंगल का राजा शेर था। उसका गर्जन दूर दूर तक सुनाई देता था। उसकी छाया में सब सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन समय का चक्र घूमता ही रहता है। अब वह शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, दांत कमजोर हो गए थे और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी थी। अब वह अपनी जिम्मेदारियां उतनी अच्छी तरह नहीं निभा पा रहा था। जंगल के कानून में भी ढील आ गई थी। कई बार छोटे जानवरों को डर सताने लगा कि कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसी चिंता के साथ एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक बड़ी बैठक बुलाई। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सब इकट्ठा हुए। हाथी अपनी गंभीरता के साथ, बाघ अपनी ताकत के साथ, हिरन अपनी फुर्ती और खरगोश अपनी चंचलता के साथ। मोर ने अपनी सुंदर छतरियां फैला रखी थीं और पक्षी चहचहाते हुए पेड़ों पर बैठे थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, अब हमारे जंगल का नया राजा कौन होगा? सभापति हाथी ने गर्जना की, अब हमें एक ऐसा राजा चुनना चाहिए जो न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि समझदार, जिम्मेदार और सबकी भलाई का सोचने वाला हो। इस बात पर सब सोच में डूब गए। बाघ अपनी शक्ति का गुण गाने लगा, मोर अपनी सुंदरता की बात करने लगा, लोमड़ी अपनी चालाकी का दावा करने लगी, लेकिन कोई भी सर्वसम्मति नहीं बना सका। तभी एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा बंदर छलांग लगाकर सबके बीच आ गया। उसकी आंखों में चपलता, चेहरे पर आत्मविश्वास और आवाज में उत्साह था। उसने बड़े जोश से कहा, मित्रों, मुझे राजा बना लो। मैं सबसे चतुर और फुर्तीला हूं। मेरी निगाहें हमेशा जंगल पर टिकी रहती हैं। मुझे कोई भी खतरा दूर से दिखाई देता है। मैं सबकी रक्षा करूंगा और जंगल में सुख शांति बनाए रखूंगा। बंदर की बातें सुनकर कुछ छोटे जानवर बहुत प्रभावित हुए। खरगोश, चिड़िया, तोता और हिरन ने सोचा, शायद चतुराई ही आज के समय में सबसे जरूरी है। मोर भी उसकी चपलता से खुश हुआ। उन्हें लगा कि बंदर न केवल बुद्धिमान है, बल्कि संकट में तुरंत काम आ सकता है। बिना ज्यादा विचार विमर्श के उन्होंने बंदर को जंगल का राजा घोषित कर दिया। अब बंदर को जंगल का सिंहासन मिल गया। वह खूब खुश था। उसने पेड़ों की डालियों से झूलते हुए, छलांग मारते हुए सब जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रोजाना नए नए करतब दिखाता, ऊंची ऊंची बातें करता और अपने राजा होने की शान बघारता। जंगल में उसकी हरकतें चर्चा का विषय बन गई। लेकिन जल्द ही सबको महसूस होने लगा कि बंदर केवल बातों में माहिर है। जब कोई जानवर परेशानी में होता, बंदर सलाह देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी से बच जाता। वह कभी भी किसी गंभीर समस्या का हल नहीं निकालता। उसका ध्यान केवल अपनी शोहरत और मनोरंजन पर रहता था। एक दिन जंगल में बड़ी मुसीबत आ गई। एक शिकारी जंगल में घुस आया। उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा एक खुले स्थान पर फेंका और उसके पास ही गहरा गड्ढा खोदकर उसमें जाल बिछा दिया। शिकारी जानता था कि जंगल के राजा को पकड़ना सबसे बड़ी जीत होगी। बंदर उधर से गुजरा। उसकी नजर मांस के टुकड़े पर पड़ी। राजा होते हुए भी उसने बिना सोचे समझे लोभ में आकर मांस उठाने के लिए छलांग लगाई। अचानक वह गड्ढे में गिर गया और शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी ने बंदर को पकड़ लिया। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। जंगल के जानवर दौड़कर आए, लेकिन उनका राजा अब शिकारी के कब्जे में था। सब जानवर एक दूसरे से बोले, हमें समझना चाहिए था कि केवल चालाकी और फुर्ती से कोई राजा नहीं बन सकता। राजा वह होना चाहिए जो जिम्मेदारी निभा सके, सबकी रक्षा कर सके और कठिन समय में समाधान ढूंढ सके। हाथी और बाघ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। लोमड़ी ने अपनी बुद्धि लगाई और बाकी जानवरों ने मिलकर शिकारी को डराया। आखिरकार शिकारी डर गया और बंदर को छोड़कर जंगल से भाग गया। बंदर को छुड़ा तो लिया गया,
लेकिन अब उसकी सच्चाई सबके सामने थी। जानवरों ने फैसला किया कि अब बंदर को कभी राजा नहीं बनाया जाएगा। जंगल की भलाई के लिए उन्होंने शेर के बेटे को नया राजा चुना, जो न केवल शक्तिशाली था बल्कि जिम्मेदार, समझदार और सबका ख्याल रखने वाला भी था। जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर निश्चिंत होकर अपने अपने काम में लग गए। जंगल के छोटे जानवरों ने भी इस घटना से बड़ा सबक सीखा। राजा वही होना चाहिए जिसमें जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत हो, जो संकट में सबकी रक्षा करे और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जंगल के हित का सोच सके। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नेतृत्व केवल चालाकी, चपलता या दिखावे से नहीं आता। असली नेतृत्व में बुद्धि, धैर्य, निस्वार्थ भावना और संकट में सही निर्णय लेने की क्षमता जरूरी होती है। जो केवल अपनी चमक दमक और चतुराई में खोया रहता है, वह कभी असली राजा नहीं बन सकता। राजा वही है जो सबका भला सोचे और अपनी जिम्मेदारी निभाए। किसी भी समाज, परिवार या संगठन में यदि नेतृत्व की जिम्मेदारी गलत हाथों में चली जाए तो सबका नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर ही अपना नेता चुनना चाहिए। वह व्यक्ति जो न केवल होशियार हो बल्कि सबकी भलाई के लिए सच्ची मेहनत करने को तैयार हो। जंगल की यह कहानी आज भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। जब भी हम किसी को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपें तो उसकी सच्ची योग्यता, ईमानदारी और निस्वार्थता को जरूर परखें। तभी हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ेगा और सबका कल्याण होगा। यही है जंगल की कहानी, जहां बंदर की चालाकी ने सबको एक जरूरी सबक सिखाया कि नेतृत्व केवल लुभाने या दिखावे की बात नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, समझदारी और सबकी भलाई के लिए निस्वार्थ सेवा है।